सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, वरना विश्वास करोगे तो बड़ा बड़ा काम करोगे। तो आज का टॉपिक है कि सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा सीखे। आज का वचन यही है कि हम सूखे पेड़ से क्या करें, शिक्षा सीखे कि हम विश्वासियों के मुंह में पावर है कि नहीं है, उसके बारे में आइए हम बताते हैं। मरकुस 11 और वचन 20 में हम देखते हैं कि फिर वे भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा कि हे रब्बी, देखो, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु मसीह शाम को प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए जाते थे, पहाड़ों पर, जंगलों में, आप सबको पता है। और 11:19 में आप देख लेना कि लिखा है कि सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। शाम होते ही प्रभु यीशु नगर से बाहर, घर से बाहर चले जाते थे और प्रतिदिन जाके एकांत में प्रार्थना करते थे और एकांत में प्रार्थना करके सुबह का आते थे। कभी कभी भोर में जाते थे और कभी कभी सांझ को ही चले जाते थे, कभी कभी आधी रात को जाते थे। इसमें लिखा है कि जब ये भोर को उधर से आ रहे थे, उसको भूख लगी और यीशु मसीह ने सोचा कि एक अंजीर का पेड़ है रास्ते में, उसमें से कुछ फल तोड़ के हम क्या करें, खा लेते हैं। देखो, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं और परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य के जैसे सारा काम करते थे। मनुष्य को भी नींद आता है, यीशु मसीह को भी नींद आता था। मनुष्य को भी भूख लगता है और यीशु मसीह को भी भूख लगा। इसमें आप देखते हैं कि यीशु खाने के लिए फल के पास गया और चेले लोग जब नाव पर जा रहे थे परमेश्वर की महिमा करने एकांत में, तो बाइबल में लिखा वहां यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा क्यों हम चलते हैं उसमें कुछ फल देखने के लिए, लेकिन जब फल उन्होंने नहीं पाया तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया और जब श्राप दिया तो उसका चेले उसके साथ ही में थे। पतरस देखा कि यीशु मसीह इसमें फल नहीं पाया और उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ कैसा सूख गया है। आप देख सकते हैं 22 में उसमें कहा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किसको? अपने चेलों को कहा कि हे पतरस, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आप सबको पता है कि परमेश्वर ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, वरना विश्वास करोगे तो उससे बड़ा बड़ा करोगे। और आप ये भी जानते हैं कि विश्वासियों के मुंह में पावर होता है। इसीलिए नीति वचन में लिखा है कि तू अच्छा दिन देखना चाहता है तो अच्छे शब्दों का क्या करें, इस्तेमाल करें। और संसार में भी सब लोग जानते हैं, संसार में लोग जानते हैं कि 24 घंटा में जो है एक बार हम सत्य को बोलते हैं और वो बात हो ही जाता है। और बाइबल हमें बताता है कि हम 24 घंटा का 24 घंटा जो है सत्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में वो पावर दिया गया है, हमारे मुंह में वो सामर्थ दिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं दानियल के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि हे दानियल, इसे खा ले, इसे खा ले, इसे खा के क्या कर, अपनी अतड़िया भर ले। ये तेरे मुंह में तो कड़वा लगेगा लेकिन बाद में क्या होएगा, तुझे मीठा लगेगा। अगर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन से सीखिए कि प्रभु यीशु ने कहा, आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फा और मेगा मैं ही हूँ। आप सब जानते हैं कि वचन एक बीज है और बीज ही क्या करता है, अंकुर लाता है। बीज ही जो है अंकुर लाता है। यीशु मसीह के शब्द से सीखो कि यीशु मसीह ने कहा, सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा,
शिक्षा यीशु मसीह सूखे अंजीर पर क्या किए, वो शब्द को इस्तेमाल किए और चेला देखे, और चेला के समझने से और सोचने से बाहर था, इसलिए चेला देखे और हैरान हो गए। क्या हैरान हो गए कि पेड़ हरा भरा था और परमेश्वर यीशु ने कहा कि अब से इस पेड़ में फल ना लगे, और जैसा उसने कहा वैसे ही हो गया। तो यही वचन आप उत्पत्ति में देखते हैं। उत्पत्ति में भी लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर बनाया, पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य, सब कुछ कहा परमेश्वर ने अच्छा है, अच्छा है, और वैसे ही होता चला गया। हालेलुया। 23 में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरना प्रतीति करे कि जो जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्रार्थना करता है और अपने मन में विश्वास के साथ कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ सूख जा, और आप भी अपने जीवन का कोई भी ऐसा समस्या निकालना चाहते हैं, चाहे आशीष को पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि इसमें संदेह न करना, वरना विश्वास से कहना कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वैसे ही होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं करता हूं और मैं दिखाता हूं, इस बात पर चकित ना हो को तुम भी ऐसे ही कर सकते हो। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार जो है परमेश्वर के लोग जो है एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन बोलने का उनको क्या है, तरीका सही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऑलरेडी स्वर्ग से हमारे लिए वो काम हो जाता है, लेकिन हमारा जो है विश्वास, अटल विश्वास न होने के कारण वो काम क्या हो जाता है, दुविधा में, जैसे कहते हैं ना, अधूरा काम होता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करना तो बक बक न करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता परमेश्वर जानता है, लेकिन आप उतना ही वचन इस्तेमाल करें जो परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता है। ये नहीं, यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम्हारे ज्यादा मांगने से, तुम्हारा ज्यादा बोलने से तुम्हारा ज्यादा सुनवाई नहीं होएगा, बल्कि मूड के जैसे प्रार्थना करते हो, समझदार के जैसे प्रार्थना करो, सियाना बनो, आत्मा में सियाना बनो, शरीर के काम को जो है लेके मत चलो। ये नहीं कि ज्यादा बोलते हो और वचन से मिलता जुलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है विश्वास में कमजोर हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन ही सब कुछ है और वचन से ही हमें बोलना है। तो जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वैसे ही होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा। यीशु मसीह से बड़ा कोई पास्टर नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा कोई सिस्टर नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी होने दो। इसलिए यीशु मसीह की कहानी से आप सीखो कि यीशु मसीह ने कहा कि जब प्रार्थना करो तो प्रतीति करो, और दूसरी बात, आपके शब्दों में, आपके पावर में सामर्थ होना चाहिए। आप जब पावरफुल प्रार्थना करते हैं तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम बोलो। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि जो कम बोलता है वो बुद्धिमान कहलाता है, जो ज्यादा बोलता है वो मूर्ख गिना जाता है। तो आपके ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनवाई नहीं होएगा, क्योंकि लिख दिया गया है परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त कोई कर पाएगा, और ना ही वो हासिल कर पाएगा।
तो हम परमेश्वर के लोग हैं और हमको सब चीज की आवश्यकता है, और जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगे तो प्रतीति करें कि हम जो मांगते हैं वो हो जाएगा। तो दूसरा नंबर, ये होएगा कैसे? आज का मेन टॉपिक है कि यीशु मसीह पेड़ हरा भरा था, सुखा दिया, और आपके अंदर अगर पावर नहीं है, आप ऑलरेडी प्रार्थना में नहीं है, तो आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। बाइबल सच कहता है। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रार्थना करते थे घंटों घंटा, तब जाके उनके शब्दों में इतना सामर्थ था, इतना पावर था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर था लेकिन 100% मनुष्य रूप में क्या हो गए थे, बदल गए थे और एकदम साधारण व्यक्ति बन गए थे। साधारण जैसे आप हैं, हम हैं, वैसे ही। लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर जो है आलस की नींद, आलस की आत्मा और आलसपन से जो है कभी कभी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, और नहीं करने के कारण जब नहीं करोगे तो आपके अंदर सामर्थ कहाँ से आएगा, और ऐसा चिन्ह चमत्कार कैसे दिखाओगे? खाली बोलोगे हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करो और कर्म न करो तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। अगर कर्म करते हो, विश्वास न करते हो, तो आपका जो कर्म है वो मरा हुआ है। तो हमें दोनों करना है, विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है। तो आज का मेन टॉपिक यही है कि जो कुछ आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के जैसे आप कार्य करें, तो आपके शब्दों में पावर होना चाहिए। आपकी भी प्रार्थना भी परमेश्वर जिस प्रकार करता था वैसे ही आप भी, उतना तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ भी करने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। घंटों घंटों तक समय परमेश्वर के साथ बिताएं। उसके बाद कहता है 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर गवाह है कि उसने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज का यही वचन है, आप परमेश्वर के वचन से सीखिए कि परमेश्वर किस प्रकार अपने शब्दों से पेड़ को सुखा दिया। और पतरस ने देखा तो कहा, हे प्रभु, जो कल तूने श्राप दिया था यही पेड़ है और आज कैसे सूख गया है? तो चेला जिस प्रकार अचंभव करने लगे, उसी प्रकार आपके आजू बाजू लोग जो है वो भी देख के आपके प्रार्थना से क्या हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे और चकित हो जाएंगे कि आपके अंदर वो पावर आ गया है। और आप जब घंटों घंटों तक प्रार्थना करेंगे तब ये काम होएगा। तो ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है, हमको बुद्धिमानी से प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज का यही वचन है, आप भी ऐसे ही प्रार्थना करें और पावरफुल यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत आशीष पाएं। आमीन।